हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर 2026 की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी जिससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसका उद्देश्य है एक बार की मेहनत, जीवन भर का लाभ। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ओटीआर क्यों आवश्यक है। भविष्य में बीपीएससी की किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए ये एक अनिवार्य पहला कदम है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक तरह से उम्मीदवार का आधार है। जी हाँ। जिन लोगों के पास पहले से ओटीआर है, उन्हें तो बस अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। जी हाँ। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों को कहाँ जाना होगा? देखिए, सबसे पहले बीपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है bpsc.bihar.nic.in उस पर जाना होगा। ओके, bpsc.bihar.nic.in। जी, वेबसाइट के होम पेज पर ही एक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन को चुनना होगा। अच्छा, और वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा? बिल्कुल, उसी लिंक पर क्लिक करके नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करनी होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन। जी, इसमें उम्मीदवार को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। दोनों पर गेट ओटीपी का विकल्प मिलेगा। अच्छा, मतलब ईमेल और मोबाइल दोनों को वेरीफाई करना होगा। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो स्पैम फोल्डर या ऑल मेल फोल्डर जरूर चेक करें। ये एक बहुत जरूरी टिप है। कई बार ओटीपी स्पैम में चला जाता है। जी, फिर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई करना होता है। ठीक है, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद? ओटीपी के बाद आता है डिजिलॉकर वेरिफिकेशन का स्टेप, जो कि अब फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, डिजिलॉकर भी अब जरूरी है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? इसके लिए 3 चीजों में से कोई एक काम आ सकती है। पहला आपका मोबाइल नंबर, दूसरा आपका यूजर नेम और पिन, और तीसरा आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर किसी का डिजिलॉकर पर अकाउंट ही ना हो तो कोई समस्या नहीं है। वहीं पर साइन अप का विकल्प होता है, जिस पे क्लिक करके तुरंत नया अकाउंट बनाया जा सकता है। चलिए, ये तो आसान है। तो वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन आता होगा? जी हाँ, वेरिफिकेशन के बाद व्यक्तिगत जानकारी भरने का सेक्शन आएगा। इसमें उम्मीदवार का नाम यानी कैंडिडेट नेम, फिर फादर्स नेम और मदर्स नेम भरना है। और ये सब 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, स्पेलिंग भी एकदम वैसी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ और वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस भी दर्ज करनी होगी। इसी में वो सवाल भी होता है, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? जी। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? इसका जवाब यस या नो में देना होगा। ठीक है। अब अगला भाग आता है नागरिकता और निवास का। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें पहला सवाल तो सीधा है, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? जिसका जवाब यस ही होगा। जी। लेकिन इसके बाद जो सवाल है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर आप इस सवाल का जवाब यस देते हैं तो आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर यानी निवास प्रमाण पत्र संख्या भरकर उसे वेरीफाई करना होगा। और तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं और नो चुनते हैं तो उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी मतलब जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, भले ही वो अपने राज्य में किसी आरक्षित श्रेणी में आते हों। वाह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सारी रणनीति ही बदल जाती है। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद कुछ पदों के लिए शारीरिक माप की जानकारी भी मांगी जाती है। हाँ, कुछ सेवाओं जैसे पुलिस सेवा के लिए ये जरूरी है। इसमें शरीर पर कोई पहचान चिन्ह जैसे कोई तिल या कट का निशान भरना होता है। और हाइट, वेट और चेस्ट की जानकारी भी? जी, हाइट सेंटीमीटर में, वेट किलोग्राम में और चेस्ट भी सेंटीमीटर में, बिना फुलाए और फुलाने के बाद दोनों की जानकारी देनी होगी। ठीक है। अब आते हैं विशेष श्रेणियों और बैकग्राउंड चेक पर। जी, ये भी एक जरूरी हिस्सा है। इसमें दिव्यांगता यानी दिव्यांगता का विकल्प होता है। अगर हाँ, तो सर्टिफिकेट नंबर और प्रतिशत भी भरना होता है। जी, इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा मतलब मेधावी खिलाड़ी, एनसीसी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक। और क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, ये भी पूछा जाता है। हाँ, इसके बाद कुछ बैकग्राउंड चेक के सवाल आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या आपके विरुद्ध कोई कोर्ट केस लंबित है? हाँ, या क्या आपको यूपीएससी, बीपीएससी द्वारा कभी डीबार किया गया है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है? यहाँ पर क्या सलाह दी जाती है? जैसा कि शिवांश मिश्रा सर हमेशा कहते हैं, यहाँ पूरी ईमानदारी से जानकारी भरनी चाहिए। ज्यादातर छात्रों के लिए इसका उत्तर नो ही होगा, लेकिन अगर कोई मामला है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अब आते हैं शैक्षणिक विवरण पर।
एकेडमिक डिटेल्स। जी, इसमें 10th यानी मैट्रिक, 12th यानी इंटर और ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। और हर स्तर के लिए क्या-क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं? हर स्तर के लिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और डेट, रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स मतलब प्राप्तांक और कुल अंक। अच्छा, और अगर किसी का रिजल्ट सीजीपीए में हो तो? ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर सीजीपीए है तो उसे अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले के हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही लिखना है। ठीक है। इस सेक्शन को भरते समय एक प्रो टिप भी दी गई है कि एडिट या डिलीट करने के लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, ये एक छोटी सी टेक्निकल बात है। एक्शन बटन देखने के लिए पेज पर नीचे जो स्क्रॉल बार होता है उसे बाएं से दाएं खींचना पड़ता है। और एक चेतावनी भी है कि सेव करने से पहले स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। बिल्कुल, एक बार सेव होने के बाद बदलना मुश्किल हो सकता है। एकेडमिक डिटेल्स के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। जी। अगर उम्मीदवार के पास कोई कार्य अनुभव है तो डू यू हैव वर्क के सवाल पर यस चुनना है। और यस चुनने पर अनुभव का पूरा विवरण देना होगा। हाँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सरकारी, निजी या पीएसयू, फिर डिपार्टमेंट और पोस्ट का नाम, ज्वाइनिंग डेट और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब स्थायी है या अनुबंध पर। जी, सिस्टम अपने आप आपके अनुभव के कुल वर्ष की गणना कर लेगा। चलिए, ये तो काफी कन्वीनियंट है। हाँ। अब आते हैं अगले स्टेप पर, फोटो और हस्ताक्षर। जी, इसमें लाइव फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने होते हैं। लाइव फोटो मतलब वेबकैम से उसी समय फोटो लेनी होगी। बिल्कुल, इसके लिए वेबकैम के सामने सही रोशनी में बैठना होता है और फोटो क्लिक करनी होती है। और सिग्नेचर्स में इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर दोनों अलग-अलग अपलोड करने होंगे और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हस्ताक्षर साफ हों और पढ़े जा सकें। ठीक है, तो सारी जानकारी भरने के बाद अब आता है अंतिम चरण। हाँ, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती होगी। सबसे ज्यादा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। प्रोफाइल को एक बार लॉक करने के बाद उसमें सुधार करना लगभग नामुमकिन होता है। तो आपकी क्या सलाह होगी? मेरी सलाह है कि सबमिट करने से पहले हर जानकारी को, हर एक स्पेलिंग को अपने असली दस्तावेजों से कम 2 बार जांच लें। मतलब पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही प्रोफाइल लॉक करें। जी हाँ, क्योंकि प्रोफाइल लॉक करने के बाद ही आप बीपीएससी 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो बीपीएससी की हेल्पलाइन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी बीपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR 2026 की पूरी प्रक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस स्टेप बाय स्टेप गाइड से उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।